ये वाले केस में मुझे बड़ा अच्छा लगा, आप लोगों ने आंसर दिए, कई बच्चों ने। लाइए पहले बेसिक। आंसर 9.47 आया। नहीं बेटा, ये नहीं है। बेसिक का फॉर्मूला बताइए। 9.08 है। हाँ जी बेटा, POH इज इक्वल टू PKB। आप लोग बताइए फॉर्मूला। सॉल्ट। सॉल्ट। अच्छा, अब मुझे आप प्लीज वैल्यूज बताइए सबसे पहले। PKB कितना था? 4.74 आ रहा है। 4.74। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा लाइक इंसिडेंट है, या यूं कहें कि इत्तेफाक है, कि एसिटिक एसिड का जो पीके होता है वही अमोनियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, KB। दोनों की वैल्यू, ये कोई हाइपोथेटिकल नहीं, एक्चुअल वैल्यूज है। अब आप मुझे सॉल्ट की वैल्यू बताइए, कितनी दे रखी है? 0.02/0.03। आज तो म्याऊ भी बोल रहा है। log 2/3। सच बताओ, ये सॉल्व करना आता है भाई? 4 यस सर। 4 प्लस 0.30 माइनस 1, तो POH कितना आ गया? 4.74 माइनस 0.17 कितना आ गया भाई? सब्ट्रैक्ट करके बोलो, बोलो। 4.9। सर NH4 0.02 दे रखा है, आपने उल्टा लिखा है सर। यस Yes, सर, sir. वैल्यू छोटी है। वो 3/2 होगा सर। 3/2 तो होगा। 3/2 होगा। यहाँ चेंज करा दो बेटा वैल्यूज को सारी। सर वहां पे बस तो प्लस माइनस लगा दो। कोई बात नहीं, पूरा कर देना, कोई वो बच्चा। 4.7 को प्लस 0.17 आएगा। चलो बोलो, सॉल्ट बोलो बेटा, बेटा कितना है? 3 अपॉन 0.0। नहीं, अभी एक्यूरेट वैल्यू बोलो, है ना, बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे। 0.03 अपॉन 0. 0.02। 3। सर 0.03। 0.02. 2। ठीक है, तो log 3 माइनस log 2। ठीक है बेटा, Yes. यस सर। 0.47 माइनस माइनस 0.3 0.17 प्लस 1.7 कितना आ गया? 4.9। 4.9। 4.9। एक सेकंड, 4.9 ये आ गया तुम्हारा POH। अब बताओ PH कैसे निकलेगा? 14 माइनस 14 माइनस 4.9। तो पांचवी अगर मैं मान लूं तो लगभग आंसर कितना हो जाएगा? 9 के आसपास। 9। ओके, ठीक है, चलिए, आपको शुभकामनाएं, आपने क्वेश्चन सक्सेसफुली किया। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा आसान से क्वेश्चन देखना। अगर डिफिकल्ट दूं, आसान दूं, बताओ क्या? जैसी आपकी मर्जी। और आपकी मर्जी। नहीं, मैं तो चाहता हूं आप करें। तो एक डिफिकल्ट क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है? अच्छा, आज का लेक्चर आपको क्लियर है बफर मैकेनिज्म का? सच बताओ। बहुत ही अच्छा लेक्चर, मतलब वो है, लेक्चर है वो। और इवन जो लाइक बड़े स्टूडेंट होते हैं उनको भी दिक्कतें आती हैं। अगर आप समझ गए इतने छोटे बच्चे होकर तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ईमानदारी से बताइए कि आपको वो आर्टिकल पकड़ में है या नहीं है, तो फिर स्टार्ट कर सकते हैं। बोलिए। आप लोग हाँ नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं विड्रॉ कर लूं? सर समझ में आ गया बट समझ कैलकुलेशन आ थोड़ी गया। स्लो है। कोई बात नहीं, ट्राई करेंगे तभी तो सीखेंगे। लिखिए, अ बफर सॉल्यूशन कंटेन्स, a buffer solution contains 0.15 mole of acetic acid and 0.20 mole of potassium acetate। क्या ये बफर है या नहीं, चेक करके बताइए। बफर है। यस सर है। यस सर। कैसे पता? प्रूव करिए। सर सर क्योंकि यहाँ पे CH3CO एसिटिक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है। एसिटिक एसिड और सॉल्ट है। वेरी गुड, सही। सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, है ना? ठीक है। एसीटेट पर लीटर, न्यूमेरिकल का फर्स्ट पार्ट, कैलकुलेट द pH ऑफ द सॉल्यूशन। ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व करिए, सक्सेस हुए तो फिर मैं आपको सेकंड पार्ट दूंगा।
Calculate the pH. 4.9. Sir, 4.94 molar. ओके ओके, अभी तो 20 सेकंड ही हुए हैं, चेक करता हूँ बाकी लोग भी दे पाएंगे आंसर। आई एम वेटिंग, बाकी लोग भी आंसर बताएं। Sir, 4.87. 4.88 ओके ओके Sir, 4.8. ओके, चलिए सर मैं मेरा भी आंसर 4.8 आ रहा है। आंसर है 4.88। सब 4.88 ही आ रहा है। आइए चेक करते हैं। सबसे पहले मुझे फॉर्मूला बोलिए क्या आएगा, बोलिए। पीएच इज इक्वल टू, क्या लिखूं? pKa pK plus log salt upon acid log सॉल्ट ऑफ, concentration. पीके कितना रखेंगे? 4. लॉग सॉल्ट की वैल्यू, एसिड की वैल्यू 4.74 प्लस 5 से डिवाइड कर दूं 4/3, लॉग 4 माइनस लॉग 3, वैल्यूज रख के बता दीजिए। 0.3. Point. Yes. कितना आ गया भाई? 4.74 plus 4.8. 0.13. 4.88, वेरी क्लोज। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट आ जाइए, जो बहुत केयरफुल तरीके से करेंगे। लिखिए, एक बार देख लीजिए, किसी को देखना हो तो। ठीक, सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट। उस बच्चे को चॉकलेट मिलेगी जो सबसे पहले करके दिखाएगा। व्हाट वुड बी द चेंज इन पीएच? आज सुबह चेंज इन पीएच निकालना सिखाया था। चेंज इन यस सर। ऑफ द Yes, sir. what would be the change in pH of the solution if, वो x वाले फॉर्मूले याद है ना, a माइनस एक्स बी माइनस एक्स जो सुबह आए थे वाले। what would be the change in pH of the solution if 0.5 mole, sorry 0.5 मिलीलीटर, एक सेकेंड, 0.5 मिलीलीटर of 1 molar HCl is added to it, given डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको एसिटिक एसिड का पता है कि हर बार बताऊं? पीके एसिटिक Sir, एसिड का, 4.74. ठीक है, कोशिश करिएगा। अच्छा, मैंने सुबह देखो, सुबह भी बोला था, ये बताओ मोल्स का फॉर्मूला है, मिलीमोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? सुबह भी बताया था, बोलो मिलीमोल्स इज इक्वल टू क्या होता है? Molar concentration into volume in milliliter. चलो ट्राई कर लो, एक बार ट्राई कर लो, जो मैंने मैकेनिज्म सुबह समझाई थी उसके आधार पर। अच्छा, कोई बच्चा बता सकता है, जब मैंने शायद केस सेकंड कराया था, इफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HCl इज एडेड, वो जो बलून वाला एग्जांपल लेके लेता ना, गुब्बारे से लड़ाई हो रही थी, वो वाला एग्जांपल कराया था, याद आ रही है? गुब्बारे वाला Yes, sir. एग्जांपल था, उससे देखो Yes, sir. इस वाला फॉर्मूला था ना, वो देखो, लगा के देखो।
अच्छा कोई मेरे को 0.53 सर 0.34 नहीं यार ये तो नहीं 0.53 ना ना बहुत छोटा डिफरेंस आ रहा है सब्ट्रैक्ट सर कर लिया 0.13 सर 0.13 नहीं 0.17 छोटा डिफरेंस आ रहा है तुमने कोई गड़बड़ कर दी है शायद Sir, 0.2. नो 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 मैं आंसर बताऊं आपको एक बार ट्राई कर ये चलो देख लो आंसर बताऊं 223 बहुत छोटा तुमने कोई बहुत बड़ी मिस्टेक करी है पावर आवर की तो इसलिए अंतर आ रहा है 0.0025 आंसर है तो 0.4 तुमने कोई पावर की मिस्टेक करी मिलीमोस मोस की कुछ गड़बड़ करी है बहुत बड़ी इधर देखो कितनी मुझे गलती समझ में आ रही है तुमने सही करा होगा लेकिन पावर गलत रखी होगी ये तो मोल है ना और इधर क्या था देखना मिलीमोल्स हाँ ये गलती तुमने ये गलती करी है यही मिस्टेक हुई है ना देखो मैंने अंदाज लगा लिया तुमने यही मिस्टेक करी है अब सही करो मिलीमोल्स को मोल में कैसे बदलते हैं 1000 से डिवाइड करके दिव्यांशी तू कर पा रही है कुछ सर आई एम ट्राइंग ओके ट्राई कर लो बेटा मुझे तो मत तुम्हारे साहस की प्रशंसा करनी चाहिए कि तुम बिल्कुल बीचों बीच में आई हो इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में फिर भी डटी हुई हो अच्छी बात है बेटा इट्स गुड ऑफ यू 4.84 थैंक यू सर तो मैंने आंसर बता दिया देखो 0.0025 आप चेक करो बेटा चलिए देखते हैं क्या करते हैं तो मेरा 0.0030 आ रहा है। अच्छा कोई बात नहीं चेक करते हैं अच्छा कि मुझे आप बेटा सभी लोग फॉर्मूला बता पाओगे जरा एक बार फॉर्मूला बोलो एसिड वाला केस सेकंड का फॉर्मूला क्या था ट्रिक Sir, बताइए pK. सर बी माइ pH equals to pH pKa equals to pKa प्लस plus प्लस log log हाँ B soil minus X upon A moles minus upon X. A plus प्लस X. हाँ ये एक सही ऊपर आता था सॉल्ट है ना बेटा और नीचे क्या आता था एसिड तो ये बताओ पीके तो हो गया 4.74 प्लस लॉग अब ये देखो बी के मोल्स कितने थे सॉल्ट के मोल 0.20 माइनस एक्स और एसिड के मोल्स कितने थे ये देखो 0.1 माइनस एक्स एक्स क्या है अब बोलो ऐसे एक्स क्या है बोलो अरे बताओ ना एक्स क्या है 0.0005 Added एक्स HCl. हमने क्या माना था HCl एडेड है मोल्स ऑफ बिल्कुल बिल्कुल सही बताया बेटा HCl एडेड तो मिली मोल्स बराबर तुम्हें दे रखे हैं मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml मोलैरिटी थी 1 वॉल्यूम कितना था 0.5 ये आगे 0.5 मिली मोल्स अब ये बताओ इन मिली मोल्स को मोल्स में कैसे बदलते हैं 0.5/1000 Divided by 1000. है ना ये आ गया बहुत छोटी वैल्यू आ रही है तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना pH इज इक्वल टू 4.74 प्लस लॉग 0.20 सब्ट्रैक्ट कितना 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस कितना आ गया 4 डिवाइडेड बाय 0.15 माइनस कितना सर प्लस होगा। सर प्लस होगा प्लस नीचे हाँ हाँ सर। ये सब्ट्रैक्ट तुम करनी कैसे करोगे बताओ कर लोगे करना तो सर पड़ेगा अगर हाँ पावर को हटा दे तो भी हो जाएगा। तो कैसे होगा बता वो सर छोटी वो मोल्स को मिली मोल्स में करने की बता वो तो देखो सर वो 0.1505 आएगा और नीचे 0.2005 आएगा तो चलो लगभग 1500 ऊपर चलो आप लोग बता रहे हैं 2020 इस पार्ट को मुझे बता दीजिए सॉल्व करिए कितना आ रहा है किस पार्ट को 0.20 माइनस 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 0.15 माइनस 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 यह एक काम करो सबको मिली मोस में कर लो वो तुम अब देख लो कि इसको कैसे सॉल्व करोगे कर पाओगे नहीं कर पाओगे एक देख लो एक बात बोलूं तुम ना
जैसे यहाँ पर मिलीमोल्स को मोल में बदल रहे थे, मत बदलो, मिलीमोल्स को मिलीमोल में रहने दो और मोल को बदल लो किसमें, मिलीमोल में। तो 0.20 माइनस पॉइंट कितना था 5, तो 0.20 में 1000 से मल्टीप्लाई करना, 200 200 200 0.20 मोल्स इज इक्वल टू लिख दूं 0.20 इंटू 1000 मिलीमोल्स। बताओ किसकी मम्मी है जो जोर से, 0.15 मोल्स इज इक्वल टू 0.15 इंटू 1000 मिलीमोल्स। तो ये सॉल्व करके बताओ कितना आ गया। ये 200 आ जाएगा क्या, देखना, 1 2 3, और ये कितना आ जाएगा 150। अब बताओ उसमें ना यही करो, pH इज इक्वल टू pKa, बहुत कम अंतर आएगा। लॉग सॉल्ट कितना है 200 माइनस 0.5, और नीचे कितना था 150 प्लस 0.5। जब कैलकुलेटर सॉल्व करना, pH इज इक्वल टू 4.74 प्लस सर log 0.12 1.3 कितना लॉग log 1.3 1.22 हाँ चलो 1.22 या 1.23 मान लो। इसका जरा उसमें देखो चेंज, उसमें वो कितना आ रहा है, लॉग 1.23 की वैल्यू चेक करना। सर log 1.3 था, उसको करने के बाद 0.12 आ रहा है। एक सेकेंड, लॉग की पूरी वैल्यू सॉल्व कर ली तुमने। हाँ सर, ये log 1.3 आ रहा था, जिसको सॉल्व करने के बाद 0.122 आ रहा है। बोल चल, pH इज इक्वल टू 4.74 प्लस कितना आ रहा है इसको सॉल्व करके, 0.22 113 हाँ 0.113। ये pH आ रही तुम्हारी, तो डिफरेंस 0.113 का आ रहा है, तो इन्होंने आंसर दिया है 0.0025 का। सर ये लॉग 1.3 नहीं होगा, 1.005 होगा। अब तुम कैलकुलेशन खुद कर लो, देख लो कैलकुलेशन क्या आ रही है। हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 0.122, ये बिल्कुल सही आ रहा है तुम्हारा। ये जो बुक का आंसर है वो यही है 0.112, बिल्कुल सही है। अच्छा पुरानी सर वाली, 1.2 पुरानी वाली होगा। pH कितनी आ रही है, ये सॉल्व, 4.88 ऐड ऑन कर तुम लोग अब बिल्कुल, 4.8 इसको ऐड ऑन करें, ऐड ऑन करके बताओ कितना आ रहा है। अब 4.853 4.853 4.853। पहले वाली pH कितनी निकाली थी तुमने, जरा देखना। 4.88 4.88 4.88, 4.88 पुरानी वाली pH थी, और नई वाली pH कितनी आ रही है 4.8, कितना थी 853 सर, 885। 4.853 जरा डिफरेंस लेना दोनों का, कितना आ रहा है चेंज, सर 0.027 0.027। इनका आंसर है 0.0025, डिफरेंस आ रहा है। कैलकुलेशन चेक करनी पड़ेगी एक बार, 0.0025। ये तो आप लोगों का सही है इतना पार्ट, कुछ एडिशन वगैरह देख लो। 4.88 पुरानी pH कितनी है 4. पुरानी वाली pH इनकी है 4.87। तुम्हारा आंसर कितना आया था देखना, ये तो तुम्हारा सही है बिल्कुल। 4.87 हाँ, और दूसरी वाली pH आई है 4.8769, 4.8769। अच्छा इसलिए डिफरेंस आ रहा है। तुमने सब्ट्रैक्शन सही किया क्या, जरा उसको सब्ट्रैक्ट करना कितना आ रहा है। अच्छा 0.10 का डिफरेंस हो रहा है। ये मेरे को इनकी भी कैलकुलेशन चेक करूंगा, इनकी कैलकुलेशन चेक करता हूँ एक सेकंड रुको। ये है पुरानी वाली pH इन्होंने दे रखी है 4.7545 माइनस कितना है 4.8794,
माइनस 4.8769। एक बार कैलकुलेशन चेक करो, इनका आंसर बिल्कुल सही है बेटा। एक बार ना पुरानी वाली पीएचओ कैलकुलेटर से निकाल लो, बहुत छोटा डिफरेंस है ना इनका, जो डिफरेंस है 0.0025 का डिफरेंस है, बहुत छोटा डिफरेंस है। एक बार पूरे क्वेश्चन को कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो, एक बार है ना, पूरा डेसिमल के और आगे तक जाके देखो। तो चलिए आज की क्लास समाप्त करते हैं। इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन आप करिएगा, फिर मुझे नेक्स्ट क्लास में बताइएगा। और इस क्वेश्चन का सही आंसर 0.0025। पूरी कैलकुलेशन करके ही यहाँ से क्लास को छोड़ेंगे, है ना। अब मेरी अगली क्लास का टाइम भी हो रहा है, तो अब हमारी मुलाकात ट्यूसडे को होगी इसी टाइम पर, है ना, ऑनलाइन क्लास में, क्योंकि मंडे को मैं हूं नहीं, और इसलिए मैंने अभी शाम को आपकी क्लास ली थी। होमवर्क क्या रहेगा आपका? टेस्ट कब अनाउंस्ड है? सर अभी डेट नहीं सर बताया। आपने सर सैटरडे आपने बोला था, अनाउंस नहीं किया था। सिलेबस बट इक्विलिब्रियम, अनाउंस नहीं किया था। आप लोग पूरी इक्विलिब्रियम को रिवाइज करके रखिएगा, ठीक है एक्सक्यूज मी सर, बेटा? सर आज आप रिजल्ट भेजेंगे? हाँ बिल्कुल भेजेंगे। सर प्लीज रहने दीजिए आज। ऐसे थोड़ी होता है। ओके सर। ओके, टाटा बाय बाय। क्यों आज सर से ये क्या? 1 1 है जो क्लास में हुआ था, क्लास में सॉल्व कर लिया था, हाँ, चेक हुआ था। तेरा बर्थडे है क्या आज? नहीं। Alcohols are the hydroxy derivatives of hydrocarbons. Alcohols are the hydroxy derivative of hydrocarbons. While phenols are hydroxy derivative of benzene. While phenols are hydroxy derivative of benzene. Phenols are hydroxy derivative of benzene. While ethers are considered as as dialkyl derivative. Ethers are considered as dialkyl derivative. ये मैंने बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन कराई है। अभी हम कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी के पहले 5 से 6 पेज आज कवर करें, और आप लोग 1 या 2 दिन के अंदर आप लोग पूरी एनसीईआरटी हेलो एल्केन्स की कवर कर लेंगे, इंक्लूडिंग ऑल द क्वेश्चंस। ये आपको होमवर्क रहेगा संडे और मंडे का। देखो जो बच्चे, रिपीट करना, क्या रिपीट करूं? ये वाली बात रिपीट करूं? जो होमवर्क बोला है। होमवर्क हेलो एल्केन है बेटा, जो हेलो एल्केन एनसीईआरटी से करा रहे हैं वो पूरा होमवर्क तैयार कर लीजिएगा, इंक्लूडिंग ऑल द क्वेश्चंस, एक्सक्लूडिंग नॉमेनक्लेचर। एल्कोहल्स क्या है जल्दी से रिवाइज करा रहा हूं, ROH। जरा मुझे आप IUPAC फॉर्मूला बता पाएंगे? बोलिए। नहीं आता, कोई बात नहीं। एल्केनॉल। एल्केनॉल। फिनॉल्स, फिनॉल का IUPAC नेम बेंजीनॉल। बेंजीनॉल। और ईथर्स का IUPAC नेम, रिवाइज करा रहा हूं, अगर आपको आते हो तो जरूरी नहीं कि आप लिखें, ना भी लिखें, क्योंकि ये तो पहले ही बहुत बार आ चुके हैं। एल्कॉक्सी एल्केन, ये इनके IUPAC नेम है जो पहले आपके कवर हो चुके हैं। एल्केनॉल, बेंजीनॉल, एल्कॉक्सी एल्केन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कुछ पूछ लेता हूं, एक सेकंड। बताइए इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा? बहुत एलिमेंट्री चीज बता रहा हूं, अगर क्योंकि ये सब हो चुका है पहले नॉमेनक्लेचर में, जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन मैं आपको करा रहा हूं। आप चाहें तो इनके कॉमन नेम IUPAC नेम बता सकते हैं। कैटिकॉल,
Risorcinol, and this is Cunol. These are common names actually. IUPAC नेम जैसे फर्स्ट वाले का बेंजीन 1,2 डाइऑल। अब सेकंड और थर्ड वाले का IUPAC नेम आप स्वयं बताएं। शायद नहीं आ रहा आप लोग। बेंजीन 1,3 डायोल बेंजीन 1,3 डाइऑल और लास्ट वाले का 1,4 डायोल 1,4 डाइऑल। तो आइए जल्दी से, मैंने अभी आपसे कहा कि एनसीईआरटी के पहले 5 से 6 पेज अभी हमें खत्म करने हैं, तो आइए मैं जल्दी से आपको रिवाइज कराता हूं। लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स, और आता हो तो जल्दी जल्दी बोलिए क्योंकि ये हम पहले पढ़ चुके हैं बेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहल को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले मोनोहाइड्रिक एल्कोहल having one OH group, having one OH group. Dihydric alcohol having two OH group. And इसी तरीके से ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल having 3 OH group. और फिर अगर हम इसी तरह से पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल भी ले सकते हैं चाहे तो। अब रही बात मोनोहाइड्रिक, अभी जैसे हमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था बेटा, इसी तरीके से हम इसको भी फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को। किसमें आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, प्राइमरी और 1 डिग्री एल्कोहल, सेकेंडरी और 2 डिग्री एल्कोहल, टर्शरी और 3 डिग्री एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, RCH2OH, सेकेंडरी एल्कोहल को R2CHOH और टर्शरी एल्कोहल को R3COH। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल। डाइहाइड्रिक एल्कोहल का कोई एग्जाम्पल, चलिए मैं आपसे अलग से पूछ लेता हूं, ये बताइए CH3CH2OH किस टाइप का एल्कोहल है। प्राइमरी मोनोहाइड्रिक। बिल्कुल सही जवाब, प्राइमरी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल। इसी तरीके से अगर आप इसको देखें ग्लाइकॉल को, तो दिस इज व्हाट, डाइहाइड्रिक एल्कोहल। और एक बड़ा कॉमन सा जो आपने पढ़ रखा है पहले, फिर बताना चाहे बताए दें, ग्लिसरॉल ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल का एग्जाम्पल, ग्लिसरॉल। सभी बच्चे जरा मेरे को बताएं कि एनसीईआरटी के पहले 3 पेजों में क्या